हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक और गार्डन टूर की वीडियो बनाता हूँ। ये जनवरी का महीना चल रहा है और इस वक्त अब आपके जो कई प्लांट्स हैं उसमें न्यू लीव्स आने लग गई होंगी, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो विंटर्स के सीज़न में डोरमेंट हो जाते हैं, उनकी सारी लीव्स झड़ जाती हैं। मगर अब जैसे जैसे विंटर आ रहा होता है वैसे वैसे उनमें नई लीव्स आने लग जाती हैं और नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अब साल का शुरू है, 2026 आ रहा है, नया साल है। तो मैं सोचा कि अब आपको एक वो रिव्यू देते हैं कि जब स्टार्ट होता है धीरे धीरे, क्योंकि जो मेन लीव्स होती हैं वो तो चलिए आपकी फरवरी मार्च में आती हैं, बट अभी भी कई प्लांट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, स्टोर करते हैं इस वक्त एनर्जी और फिर ब्लूमिंग के लिए स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कॉर्नर से अपने, जैसे हम लोग इसी कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये जो फूल है बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा, इसको कहते हैं अपन पाउडर पफ। ये वाला पूरा खिल गया है और वो वाला भी खिलेगा कल परसों में। ये देखिए, ये बहुत सुंदर प्लांट होता है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो आपको ये किसी भी नर्सरी में 30-40 रुपए का, या अगर आप बड़ा लोगे जैसे जितना बड़ा ये उतना आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। और इसमें देखो आप, ऐसे इसकी पिंक रंग के फ्लावर्स होते हैं। मुझे नहीं मालूम अगर ये किसी और भी कलर में होता हो, बट इसमें ऐसे पिंक रंग के फ्लावर्स होते हैं। और इसके ऊपर जो आपको ये इसके लीव्स पे दिख रहे हैं ना, ऊपर डॉट डॉट से, ये इसकी सीड्स हैं। तो अगर आप इनको कहीं गमले में लगा दोगे ये फ्लावर सूख जाने के बाद, तो इससे आपके नए पौधे भी तैयार हो जाएंगे। फिर उसी के बगल में आपको जैसे मालूम है हमारे बड़े वाले गमले में लगा हुआ है ये लेमन प्लांट। अब देखिए, लेमन प्लांट भी मैंने इसकी कटिंग कर दी थी विंटर्स में। अब देखिए आप, इसकी नई लीव्स आने लग गई हैं। ये सारी इसकी अब स्ट्रॉन्ग छोटी छोटी जो लीव्स हैं वो आने लग गई हैं। इसकी अब जो है स्टेम स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो ये मैंने एक्चुअली 2 प्लांट्स लगाए हुए हैं, एक सीड ग्रोन है और दूसरा वाला जो है, मतलब सीड ग्रोन है मुझे ऐसा लगता है, वैसे हो सकता है ये ग्राफ्टेड हो, मुझे मतलब ग्राफ्टेड कह के मिला है। बट क्योंकि ये बहुत साल हो गए, हम ये करीब 8-9 साल पुराना पौधा है और इसने अब तक इसमें मतलब फ्लावरिंग नहीं हुई ना इसमें फ्रूटिंग हुई है। तो मुझे लगता है ये शायद सीड ग्रोन है। और उसके बगल में ये मैं नर्सरी से लाया था कुछ महीना पहले। अब देखो, इसमें इसकी लीव्स तो झड़ गई थी विंटर्स में, क्योंकि आपको मालूम है विंटर में लेमन के ज़्यादातर पत्तियां झड़ जाती हैं। मगर अब आप देखो, अब इसमें नए लीव्स भी निकल रहे हैं और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अब मुझे लगता है अगर ये फ्लावर टिकते हैं तो अब इसमें से फ्रूट्स भी आपको 2-3 महीने बाद अगर इसमें निकलते हैं तो मैं आपको उसका रिव्यू भी दूंगा। और उसके बगल में हमारा कलांचू लगा है। ये हमने कुछ मेथी के प्लांट्स बोए हुए हैं। फिर इधर भी हमारे कुछ मेथी के प्लांट्स हैं। इधर टमाटर खुद से उग गया है। ये एक बॉटल है, बॉटल टाइप पॉट है, मगर इससे मैंने कोई प्लांट नहीं लगाया है। फिर इसके बगल में ये देखिए, ये इसको कहते हैं, ये मेरे ख्याल उसकी एक वैरायटी है, एक्जोरा की नहीं, एक्जोरा नहीं है, यूफोर्बिया की एक वैरायटी होती है। तो ये वो है फ्रेंड्स, और इसमें फ्लावर्स होते हैं, बट इसमें शायद फरवरी में फ्लावर्स होते हैं। अगर निकलते मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद ये हमारा लगा हुआ है ये नाग चंपा। तो ये तो आपको मालूम है विंटर्स में पूरा डोरमेंट हो जाता है, तो इसके पास कोई पत्ती नहीं है इसमें एक भी। फिर उसके बगल में हमारा जाता है ये तुलसी का प्लांट। अब देखिए आपको फ्रेंड्स, आपकी तुलसी में ना इस सीज़न में खूब बीज निकलेंगी। तो आप ना बीज को पिंच करते रहिएगा, क्योंकि आपको बीज तो चाहिए नहीं होती। हमें तो पौधे से मतलब होता है, पत्ती से मतलब होता है। तो आप इसकी जितनी बीज होती हैं ना वो आप हटा दिया करिए। और आपका देखेंगे आप, इस वक्त प्लांट आपका इस कलर का हो जाएगा, तो आप इसकी फ़िक्र मत करिए। ये विंटर्स में ऐसा हो जाता है, जब अभी सीज़न आएगा ना फरवरी मार्च का, तो वापस से ये इसकी ग्रीन लीव्स हो जाएंगी। फिर ये हमारा लगा हुआ है गुलहड़ का प्लांट, हिबिस्कस कहते हैं इसको। ये हमारा डबल पेटल गुलहड़ का प्लांट है। फिर उसके बाद आता है ये हमारा चेरी। चेरी भी आप जानते ही हैं, चेरी जो होता है वो गर्मियों में निकलता है। तो विंटर्स में, मतलब गर्मियों में निकलता है एक बार, विंटर्स में भी निकलता है। मगर हमारा तो ये अभी विंटर्स में तो डोरमेंट हो रखा है पूरा। पेड़ जिंदा है, ऐसा नहीं है कि मर गया है। ये आपको देख के थोड़ा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा ये अलाइव नहीं है, बट ये अलाइव है, बट इसमें लीव्स नहीं है अभी। उसके बगल में हमने ये लगाया हुआ है मैंगो का प्लांट। ये मेरा ख्याल अल्फोंसो का ही है वैरायटी। तो ये असल में मैंने 2 प्लांट लगाए हैं। मैंने दोनों को ना एक ही तने में कर दिया है। तो ये जो है ये हमारा देसी चौसे का वैरायटी है। ये मैंने गुठली खा के जो अपन बीज से आम उगाते हैं वो वाला है। और ये मैं नर्सरी से लेके आया था, मेरा ख्याल कुछ समय पहले लाया था, टाइम हो गया इसको आए हुए। आपको मेरी पुरानी वीडियोज़ में हो सकता है ये प्लांट दिखे। तो ये अब इतना ऊँचा हो गया है फ्रेंड्स, ये करीब 8 फीट का होगा। और इसमें इस साल तो फ्लावरिंग नहीं हुई है, बट मुझे लगता है अगले साल से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर ये 4-5 साल का पौधा हो जाएगा। अभी ये शायद 3.5-4 साल होगा,
बट फिर 5 साल में तो निकलने लग जाता है ना, तो मुझे लगता है अभी ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी इसकी थोड़ी सी वीक है इसकी स्टेम, तो अब मैं इसकी कटिंग नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है खामखा में कटिंग करके इसकी कैनोपी हम, क्योंकि हमारे आसपास घर है तो हम बहुत ज़्यादा घनी कैनोपी नहीं चाहते। तो ये सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने भी अगर ये लगाया हो तो आप देखेंगे अभी आपके यहाँ इसकी कोई लीव्स नहीं आएंगी, अभी फरवरी में आके इसकी लीव्स स्टार्ट होंगी। और अगर आपका पुराना लगा हुआ है पेड़ तो अब तक उसमें जो है बौर आ चुके होंगे। जनवरी में अब तक सबके यहाँ बौर आ जाते हैं आम में, आपके अगर उत्तर प्रदेश में या लाइक किसी भी नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में रह रहे हो आप तो। फिर उसके बाद हमारा लगा हुआ है ये क्लाइंबिंग रोज़, ये तो पुराना है, मेरे ख्याल 20-25 साल का पौधा होगा ये अब। उसके पीछे रोज़ लगे हुए हैं, ये हमारी क्यारी है, इसमें रोज़ है, ये वाला इंग्लिश रोज़ है, फिर ये देसी है 3, और इसके बाद फिर ये बेले का प्लांट है फ्रेंड्स, इसको हम जैस्मीन कहते हैं, जैस्मीन की ये बेल है, तो ये जैस्मीन का प्लांट है। फिर उसके बाद ये हमारा एक ये बटन रोज़ कहते हैं, तो ये पिंक वाला बटन रोज़ है, डार्क पिंक कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं, जो बेबी पिंक कलर होता है ना उस कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, गुच्छे में निकलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी देखो आप कलियाँ आ रही हैं अब, क्योंकि आपको मालूम है रोज़ अब फरवरी से ही स्टार्ट होते हैं इनके फ्लावरिंग मेन, तो अभी जनवरी में तो इनकी ऐसे नई नई शूट्स निकलेंगी, और जब आपका फरवरी का मौसम आएगा तब इसमें जो है नई इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद लगा हुआ है हमारा ये लीची का प्लांट, ये भी आपको मेरी पुरानी वीडियोस में शायद आपको मालूम होगा। और इसमें भी देखो अब आप जनवरी का मौसम है तो इसमें भी अब नई लीव्स स्टार्ट हो गई हैं, आपको कहीं नई लीव्स दिख रही होंगी। तो ये हमने लीची लगाया हुआ है, ये एयर लेयर से तैयार किया हुआ लीची है, तो ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, जो आपके देसी लीची के पेड़ होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे से, उनके तरह ये नहीं होते, ये छोटे होते हैं। पॉट्स में भी आप लगा सकते हो, हमने इसे ज़मीन में लगाया है क्योंकि हम पॉट मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास जगह थी तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आप पॉट्स में लगा सकते हो, 7-8 फीट का मैक्स पॉट में ये अच्छे से मेंटेन हो जाता है। उसके बाद ये एक्जोरा है, इसकी लीव्स येलो हैं क्योंकि ये विंटर्स का मौसम है और इसमें थोड़ा सा आयरन की कमी भी है, इस वजह से ये शायद से इस तरह का आयरन या जिंक है किसी चीज़ की ऐसी कमी होती है। मैं देखूंगा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसमें फिर फ्लावरिंग अच्छे से होगी। काफ़ी पुराना हो गया है फ्रेंड्स, असल में ये छोटी वाली वैरायटी है एक्जोरा की, और मेरा ख्याल है करीब 5-6 साल से गमले में लगा हुआ है, इसी गमले में लगा हुआ है। तो हो सकता है एज का कुछ फैक्टर हो, क्योंकि आपका एक्जोरा वगैरह जो ये ग्राफ्टेड होते हैं ना, इधर छोटे वाले पौधे होते हैं, ये बहुत लंबी इनकी लाइफ नहीं होती। फिर उसके बगल में ये हमारा लगा हुआ है मोरपंखी, ये भी आप देखो, आपको मेरी पुराने वीडियो में छोटा था भी कितना बड़ा होता जा रहा है। इसकी मैं थोड़ी कटिंग करूँगा अब। उसके बाद ये हमारा इसके पीछे लगा हुआ है, इसको कहते हैं मधुकामनी प्लांट, ये हमारा सीड ग्रोन मधुकामनी है। इसके नीचे जो एक ये छोटा वाला आपको नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल प्लांट था ये वाला नीचे, मगर फिर इसी की सीड से जो है ये नया प्लांट तैयार हो गया। फिर ये एक इसी में लगा हुआ है बगल में करोटन का प्लांट, और इसमें हमने ये एरिका पाम की ये डाल दी हैं, मतलब ऐसे ही खोस दिए हैं, मगर ये मतलब करोटनी का प्लांट है। इसमें देखिए अब वेरिएशन कितना अच्छा है, आपके पॉट्स में लगाने के लिए बेस्ट है, अगर आपको थोड़ी शेडी एरिया के लिए चाहिए तो बेस्ट है। पर इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती, बहुत कम पानी में आप थोड़ा सॉइल बनाइएगा ना तो बहुत सैंडी बनाइएगा। फिर ये है जूही प्लांट, आपको मालूम है जूही भी जो है समर्स में फ्लावर करता है, विंटर्स में फ्लावर नहीं करता, तो अभी ये भी डोरमेंट ही चल रहा है, अभी तक इसमें नई लीव्स नहीं है। हालांकि कुछ फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी है। और उसके बाद ये लगा हुआ है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी आप देखो मेरी पुरानी वीडियो में छोटा था, अब ये अच्छा खासा हो गया है। फिर ये हमारा मनी प्लांट लगा है ज़मीन में, और इसी के साथ ही एरिका पाम लगा हुआ है। ये हमारा वो पोर्शन है जहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती फ्रेंड्स, तो हमने वैसे प्लांट्स लगाए हुए हैं ना जिन्हें कम धूप की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इस टाइप के लगाए हुए हैं प्लांट्स इधर। फिर ये आ जाता है आपका ड्रैगन प्लांट, इसे कई लोग कहते हैं, वैसे मेरा ख्याल ये फाइलोडेंड्रॉन है। और इसके बगल में ये है, आपको ऐसा मॉन्स्टेरा नाम से भी एक प्लांट मिलेगा, बट ये मॉन्स्टेरा नहीं है, ये फाइलोडेंड्रॉन है। मॉन्स्टेरा की लीव्स अलग होती हैं। ये सैंसेवेरिया लगा हुआ है। उसके बाद फिर ये बुद्धा बैम्बू है, ये भी इसका सीज़न अब स्टार्ट हो गया है, अब आपके यहाँ लगा होगा तो ये भी अब बढ़ने लग गया होगा। फिर उसके बाद ये बॉक्सवुड है, इससे भी फ्लावरिंग होती है फेब में आपको, फरवरी से, और पूरी गर्मी इसकी फ्लावर आपको दिखेंगे, वाइट रंग के फ्लावर्स होते हैं इसमें। और उसके बाद फिर ये स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है। फिर ये है
इसको ड्रेसिना कहते हैं, ड्रेसिना की वैरायटी है ये एक। आप देखो इसमें पत्ती नहीं थी, अब इससे पत्ती आ रही है, अब ये गर्मी में खूब बढ़ेगा। बस आपको गर्मी में इसको थोड़ा सा सन से बचाना होगा, क्योंकि ये थोड़ा शेड लविंग प्लांट है। फिर ये डेफिनबेकिया, ये तो आप फ्रेंड्स जानते हो, बहुत सिंपल प्लांट्स है, सबके यहाँ ये होते हैं। इसको डेफिनबेकिया कहते हैं। ये हमारा एक और ड्रेसिना का प्लांट है, अलग वैरायटी है ड्रेसिना की। आप देखो इसमें कैसे लीव्स होती हैं इसकी, पहले ग्रीन और ये इस तरह के पिंकिश कलर के होते हैं इसके लीव्स। फिर उसके बाद हमारा ये लगा हुआ है चाइना डॉल का प्लांट फ्रेंड्स। ये भी मेरे ख्याल 3 साल पुराना प्लांट हो गया है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। शेड लविंग प्लांट है। अगर आपको कहीं लश ग्रीन लीव्स चाहिए तो उसके लिए देखिए बेस्ट है, कितनी इसकी ग्रीन लीव्स हैं। फिर उसके बाद आता है ये इसको कहते हैं एग्लोनीमा। फिर उसके बाद ये है एक इसको साइगोनियम कहते हैं फ्रेंड्स, तो ये साइगोनियम का प्लांट है। फिर ये एक और ड्रेसिना, फिर ये डेफिनबेकिया। फिर ये हमारा क्रिसमस ट्री है, बहुत पुराना क्रिसमस ट्री है ये फ्रेंड्स। ये कम से कम मुझे लगता है कुछ नहीं तो 10-12 साल पुराना पेड़ है, मगर ये बढ़ता ही नहीं है, ये जितने का है उतना ही है बस। और फिर उसके बाद ये हमारा एक एरिका पाम आ जाता है, कि हमने ज़मीन में लगाया हुआ है। और फिर इसके बाद ये आप देख ही रहे हो, इसके नीचे जो है मनी प्लांट है। फिर ये आ जाता है एक फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी है ये। तो फिर ये प्लांट, तो ये था गैलरी का टूर। अब चलिए हम सामने की तरफ चलते हैं, जो फ्रंट साइड है हाउस का। तो फ्रेंड्स अब हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं। फ्रंट साइड पे देखिए सबसे पहला प्लांट ये लगा हुआ है, मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है, पहले ये इधर नहीं था, पहले गैलरी में था। इसको कहते हैं हम लेडी पाम। और हमें थोड़ी इधर ग्रीनरी चाहिए थी, तो मैंने कहा इसको आगे रख देते हैं, ये ज़रा डार्क ग्रीन कलर के लीव्स हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बगल में लगा हुआ है ये फाइकस माइक्रोकार्पा। इसे कई जगह आपको ये ब्लैक फाइकस नाम से भी मिलेगा। इसकी आप देखो फाइकस के जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि इसमें किस तरह से रूट्स होती हैं पेड़ की तरह कैनोपी बनाने के लिए। और आपको कहीं छोटा सा पेड़ टाइप चाहिए, या अगर आपको बॉन्साई बनाना है, या अगर आपको हैज बनानी है, उसके लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है ये। फाइकस की जितनी वैरायटी होती हैं सब इसके लिए बेस्ट होती हैं, और बहुत सुंदर सा लगता है, बहुत प्यारा सा पेड़ होता है इसका। मुझे मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। तो ये मैंने लगाया था मेरे ख्याल करीब 3 साल पहले लगाया था ये। और नर्सरी से ये मेरे ख्याल 4-5 साल का पौधा होगा। आप देख रहे हो कितना अच्छा ये बढ़ गया है। अगर आप इस ज़मीन में लगाओगे तो ये 4-5 साल में तो पूरा पेड़ बन जाएगा, मगर अभी ये हमारे पॉट में है तो ये छोटा है। इसमें भी आप अब देखो, अब जनवरी के सीज़न में इसमें भी अब स्टार्ट हो गई हैं लीव्स। ये भी जो है ना फ्रेंड्स, ये विंटर्स में डॉर्मेंट हो जाता है, मगर अब क्योंकि विंटर्स ख़त्म हो रहे हैं तो अब इसकी भी नई लीव्स निकलने स्टार्ट हो गई हैं। फिर उसके बाद एक ये प्लांट है, इसका मुझे नाम नहीं याद है फ्रेंड्स, मगर इसमें देखिए आप इसकी जो पहचान है, आपको नर्सरी में ये बहुत कॉमनली मिल जाएगा। 50-60 रुपये का पौधा मिलता है इसका। और इसमें देखिए इस पर खासियत ये होती है कि जब इसकी नई लीव्स निकलती है ना, तो वो इस तरह के रेड रंग की होती हैं। तो हमारा तो उतना अभी बहुत लीव्स नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है विंटर्स में कोई प्लांट नहीं बढ़ता है, जितने प्लांट्स होते हैं सब समर में बढ़ते हैं। तो अब धीरे धीरे समर आने लग गए हैं, तो इसमें देखिए ऐसे रेड कलर की लीव्स आने लग गई हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये देखिए ऐसे इसकी लीव्स होती हैं। ये जब और बड़ी हो जाएंगी ना तो और अच्छी लगेंगी। रेड लीव्स होती हैं, जो नई लीव्स होती हैं ना वो रेड होती हैं, उसके बाद फिर वो थोड़े पिंकिश कलर की होती हैं, फिर उसके बाद वो ग्रीन हो जाती हैं। फिर ये एक और हमारा फाइकस लगा हुआ है, ये भी करीब 3-4 साल पहले का पौधा होगा। और ये जो है इसको बेंजामिन फाइकस कहते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत कॉमनली ग्रोन है, आपको हर जगह ऑफिस वगैरह के लिए आपको बहुत अच्छा प्लांट है ये। हैज बनानी हो, सेम जो फाइकस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फ़ायदे हैं, वही सेम इसके। और उसके बाद जो है फिर ये लगा हुआ है करी लीफ प्लांट। अब देखिए आप विंटर्स में कैसी इसकी लीव्स हो गई हैं। अब जब समर्स आ रहे हैं तो ये फिर 2-3 मेरे ख्याल 2-3 दिन से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए अब इसमें कुछ नया आना, क्योंकि अब फेब आने लग गया है। फेब से आपके जो होते हैं ना करी लीव्स के प्लांट्स फ्रेंड्स बढ़ने लग जाते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा टिकोमा लगा हुआ है, इसकी मैंने कल ही कटिंग की है फ्रेंड्स। ये बहुत लंबा सा लेगी सा हो रहा था, तो मैंने कहा इसको मैं छोटा कर दूँ। तो अब इसमें से, क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग सीज़न है, अब ये आपका जो टिकोमा लगा हुआ है ना वो जैन से स्टार्ट हो जाता है वापस उसमें लीव्स आना, और फिर फेब से तो उसकी प्रॉपर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, जो पूरा आपका समर सीज़न चलती है, पूरे समर चलती है, मानसून चलती है। उसके बाद लेट विंटर, अर्ली विंटर्स में जाके ख़त्म होती है, लाइक अक्टूबर के आसपास ख़त्म होती है उसकी फ्लावरिंग। तो अब इसमें से नई शूट्स निकलेंगी तो ये थोड़ा सा बुशी हो जाएगा। आप कभी अगर बहुत लगी हो रहा हो ना तो आप इसे काट दिया करो, क्योंकि ये लगी बहुत हो जाता है। तो इसको ना अगर आपको पॉट में लगाना है तो आपको बुशी चाहिए, तो आप इसको बार बार ना इसकी प्रूनिंग करते रहा करो।
फिर ये हमारा प्लूमेरिया है। प्लूमेरिया भी आपको मालूम है विंटर्स में नहीं चलता है, एकदम पत्ती सूख जाती है। फिर उसके बाद ये है मोगरे का पौधा। ये कई जगह आपको चंपा नाम से भी मिलेगा, मगर आप इसको मोगरा ही कहना, मोगरे का प्लांट कहते हैं इसको। इसमें भी अभी तो फ्लावरिंग नहीं है क्योंकि अभी विंटर्स है, बट समर्स में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद ये आप देखो फ्रेंड्स, ये है आपका यूफोरबिया प्लांट। इसकी भी अभी 2-3 जो है 2 महीने के अंदर अंदर इसमें खूब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके पीछे लगा हुआ है फ्रेंड्स, आप देखो ये हमारा सावनी का पेड़ है, इसे हम प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये भी आप देखो, ये समर प्लांट है, इसको आपको काटना नहीं है बिल्कुल भी ना। विंटर्स में आप काट दोगे ना तो इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो ख़राब हो जाती हैं, फिर ये बहुत बेकार प्लांट हो जाता है, आप पे किसी काम का नहीं है। तो आप इसको कभी काटो मत, ये सूखा है, ये सूखा ही रहता है, बस ये आपका 2 महीने सूखा रहेगा, उसके बाद वापस ये ग्रीन हो जाता है। तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जैसे ही फेब आएगा ना तो आप देखोगे आपके सामने की ट्री में ना खूब ढेर सारी लीव्स स्टार्ट हो जाएंगी। ये हमारा करीब 20 साल पुराना पेड़ होगा, और ये देखो आप कितना लंबा ये हो गया है। आप इसको काटोगे नहीं तो और लंबा हो जाएगा। हमारे यहाँ कई बार कट हो चुका है, इसलिए आपको ये ज़रूरत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस दिख रही हैं, थोड़ा ख़राब सा ये हो गया है उसके वजह से। मगर अब ये मतलब करीब 2 साल से नहीं कटा है, तो अब मुझे लगता है इस साल फाइनली अब इसकी अच्छी कैनोपी आपको दिखेगी एकदम। इसके बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स, पिंक रंग के, आपको बहुत अच्छा दिखेगा जब ये उगेगा। तो मैं आपको इसका दिखाऊंगा जब ये ग्रो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमने लगाया हुआ है चीकू फ्रेंड्स गमले में, और इसमें चीकू भी उगे हैं। इसमें 3-4 चीकू इस साल निकले थे, क्योंकि ये बहुत छोटा प्लांट था, तो मतलब हमने बहुत ज़्यादा इससे प्रोड्यूस नहीं लिया था। तो इसमें 3-4 चीकू थे, और मुझे लगता है इस साल अब हमने, क्योंकि इसको अच्छे बड़े पॉट में लगाया है, अब इसको थोड़ी इसकी जो है इसको फर्टिलाइज़र वगैरह अच्छा दिया है, तो अब मुझे लगता है इस साल से ये अब बड़ा होना स्टार्ट होगा मेन, और अब जो है इसका प्रॉपर आपको फ्रूटिंग देखने को मिलेगी हर साल। ये ग्राफ्टेड है फ्रेंड्स, आपको पता है नर्सरी में अब सारे प्लांट ही ग्राफ्टेड मिलते हैं। आप लगाओगे 2 साल के अंदर वो बहुत अच्छी फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये लगा हुआ है हमारा इसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी का प्लांट फ्रेंड्स। तो स्ट्रॉबेरी भी अगर आपको लगाना है, तो वैसे स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए सबसे अच्छा टाइम तो होता है आपका अक्टूबर, क्योंकि नवंबर-दिसंबर में स्ट्रॉबेरी आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा विंटर ग्रोइंग है। मगर अब हमने लगाया थोड़ा लेट में था इसको, मैंने करीब 1 महीना 2 महीना पहले ही लगाया होगा, तो इसलिए अभी अगले साल ही देगा फ्रेंड्स। मतलब अगले साल तो नहीं, मतलब जैसे इस ईयर ख़त्म होने तक फिर इसमें स्टार्ट होगी, या कई बार होता है कि ये मार्च में भी देने लग जाता है, तो हो सकता है अगर फरवरी मार्च में, मगर मुझे लगता नहीं है क्योंकि अभी इसकी रूट्स डेवलप नहीं हुई ज़्यादा। तो ये मुझे लगता है हमारे यहाँ तो ये आपका विंटर्स में ही देगा स्ट्रॉबेरी वगैरह। तो फ्रेंड्स ये आपके जो नॉर्मल स्ट्रॉबेरी होते हैं ना, जो यूरोपियन स्ट्रॉबेरी होते हैं, वो मीठे होते हैं, तो ये उनके तरह नहीं होता। इंडिया में जो खेती होती है ना स्ट्रॉबेरी की, वो मीठे वाले की नहीं होती, तो ये थोड़ा सा आपको खट्टा मीठा टेस्ट रहेगा इसका। आप चाहो तो लगा सकते हो, अगर आपको स्ट्रॉबेरी लगाने का मन है, आपको सुंदर लगता है, आप मतलब गार्डन में अच्छा लग सकता है। और चाहे फ्रेंड्स फल जैसा भी हो, उसके अपने न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद ये हमारा पॉट में कुछ ये आप कह सकते हो, आई डोंट नो, मे बी शायद ये लहसुन है या ऐसा कुछ चीज़ें। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये हमारा गुलमोहर का प्लांट। तो आप देखो ये गुलमोहर का प्लांट लगा है। मैं पीछे की नॉइज़ के लिए कुछ नहीं कर सकता फ्रेंड्स, मैं जितना एडिट कर लूँ ना इस मोहल्ले में बहुत शोर होता है। और तो ये गुलमोहर का प्लांट है, ये हमारा करीब फ्रेंड्स 7-8 साल का पौधा होगा। ये करीब 7-8 साल का पेड़ है। और ये देखो आप फ्रेंड्स कितना, ये हमने इसको बांधा हुआ है क्योंकि भी इसकी रूट्स मुझे लगता है, मतलब ये काफ़ी टाइम से बंधा हुआ है वैसे तो। और देखो फ्रेंड्स ये इतना ऊंचा हो गया है, ये ऑलमोस्ट सावनी के ही हाइट का है। तो ये एक्चुअली अभी विंटर्स थे तो इसलिए इसकी सारी लीव्स गिर गई थी, मगर अब जैसे ही समर आएंगे ना, जैसे आपका फेब के बाद जैसे ही थोड़ी गर्मी स्टार्ट होगी, तब से आप देखोगे इसकी पूरा आपके अगर गुलमोहर लगाए तो पूरा वो पत्तियों से भर जाएगा। जितने भी गुलमोहर आपके आसपास होंगे ना फ्रेंड्स, वो सारी उनकी सबकी लीव्स अभी झड़ जाती है विंटर्स में, क्योंकि ये डेसिडियस ट्रीज़ होते हैं इनके। ये हो गया, सामने हो गया, तो ये सबके ही जो है लीव्स झड़ जाती हैं। तो ये जो है
आपके यहाँ ऐसा ही होगा, अभी बिल्कुल ऐसे ही सूखा सा लग रहा होगा, बट इसको आपको काटना वगैरह नहीं, काटने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही अभी समर्स आना स्टार्ट होंगे ना, इसकी वापस से पूरी जो है लीव्स है, उसके बाद फिर तो ये पूरे समर्स ही फ्लावर देता है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है गुलमोहर का पौधा। तो ये फ्रेंड्स इतना ऊँचा हो गया है ये, आप देख सकते हो। फिर फ्रेंड्स ये लगा हुआ है हमारा साइकस का प्लांट, एक दूसरे साइड उसके गुलमोहर और बाकी जो प्लांट्स हैं उनके अपोजिट साइड साइकस है। ये बेल का प्लांट है ये वाला। अब पता नहीं, मुझे तो लगता है बेल का पेड़ होता है, मगर मतलब बेल तो फल होता है ना, मगर जो आया था मुझे पौधा बेचने वाला उसने कहा कि ये बेल का फूल है। तो अब पता नहीं, अब जैसा भी हो गया, इसकी पत्ती भी बेल जैसी है, मगर इसको कहते हैं वो लोग बेल का फूल, और इसमें वाइट रंग के फ्लावर निकलते हैं। तो अब ये समर जब फ्लावरिंग करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमारा ये छोटे से गमले में लगा हुआ है नारंगी का प्लांट। इसमें तो कई बार निकल चुके हैं नारंगी फ्रेंड्स, काफ़ी पुराना प्लांट हो गया ये। अब इसको मुझे थोड़ा लगता है और बड़े गमले में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। फिर ये हमारा फॉक्सटेल फर्न लगी हुई है, और फिर ये हमारा लगा हुआ है साइप्रस का प्लांट, साइप्रस नहीं, क्या कहते हैं इसको, ऐसे ही कुछ इसका नाम होता है फ्रेंड्स, मुझे अभी नाम इसका याद नहीं है, मगर आप इसकी लीव्स देख लो, आपको ये किसी भी नर्सरी में मिल सकता है ईज़िली। और फिर हमारे इधर आपको मालूम है कुछ ये उगे लगे हुए हैं, इसमें कई जो हैं कैक्टस हैं, कुछ इसमें और भी वैरायटी सक्यूलेंट की वैरायटीज़ हैं इसमें कई। तो आप देखोगे अब आपके ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे इस सीज़न में। वैसे फ्रेंड्स सक्यूलेंट जो होते हैं ना वो विंटर्स में ज़्यादा अच्छे बढ़ते हैं, तो अगर आपने सक्यूलेंट लगाए हुए हैं तो वो विंटर्स में अच्छे बढ़ेंगे, जैसे ये सब। और अगर आपने कैक्टस लगाया है लाइक इस टाइप के, तो वो जो है वो आपके समर्स में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। फिर आइए फ्रेंड्स हम इधर आते हैं, ये हमारा लगा हुआ है एलोवेरा का प्लांट। और उसके बाद फिर ये वही जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये यूफोरबिया की एक वैरायटी है, इसका काफ़ी लंबा नाम होता है, मैंने इसकी ऊपर इसकी केयर की वीडियो बनाई हुई है। तो ये फ्रेंड्स यूफोरबिया के प्लांट्स हैं, ये भी मुझे लगता है फेब के बाद से इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इनके ना फ्रेंड्स ऐसे जो कांटे हैं ना, इन्हीं में फ्लावर्स आने लग जाते हैं छोटे छोटे पिंक कलर के, और बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। और ये काफ़ी जल्दी बढ़ता है, ये मतलब हमारे यहाँ ये करीब 12-13 साल से लगा है। और आप देखो ये एक प्लांट था पहले, इसी से हमने कटिंग से हमने ये वाला प्लांट तैयार किया, मतलब मैं नहीं लगाया था, पहले ये था, उसके बाद इसी की कटिंग से ये लगाया था, और फिर उसके बाद इसी की कटिंग से जो मैंने आपको दूसरा दिखाया वो भी लगाया था। तो ये आप अगर आप कहीं लगाओ तो बहुत अच्छा प्लांट है फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं ऐसा चाहिए ना कि जहाँ आपको कहीं हैच चाहिए, या कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ आपको कुछ बाउंड्री सी चाहिए, कई बार होता है कि हमें अपने फार्म्स के लिए, या कई बार हमको अपने गार्डन में भी हमारे पास बहुत पेट्स होते हैं, तो वो प्लांट्स को बहुत ख़राब कर देते हैं, तो आप इसकी कटिंग लेके लगा सकते हो। इससे ना आपके प्लांट्स, आपके जो आपने सेफगार्ड किया हुआ एरिया वहाँ पे जाएंगे नहीं, और इससे आप काफ़ी अच्छी बाउंड्री सी भी बना सकते हो। मैंने देखा है ये कई बार फार्म्स में इसको एज अ बाउंड्री के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो लोग फार्म्स में नहीं चाहते कि उनके एनिमल्स आएँ, तो उसको एज अ काटा लाइक, या मतलब एक तरह से हेज इसकी लगा देते हैं, और उससे फिर उनका फार्म जो है सिक्योर हो जाता है। ये बहुत जल्दी बढ़ता है फ्रेंड्स, आपको छोटी सी कटिंग लगानी है, आपका ये साल भर के अंदर ही जो है मुझे लगता है ये इतना ऊंचा हो जाएगा। फिर आपका 2-3 साल का पौधा है तो इतना ऊंचा ये मतलब आराम से जाएगा इतना ऊंचा। तो आपका 4-5 साल में मतलब आपको कोई भी पैसा नहीं खर्चा करना, आपकी फ्री में बहुत अच्छी हैज बन जाएगी ऊंची ऊंची। ये तो हमारे गमले में लगे ना छोटे, वरना अगर ज़मीन में लगे होते तो ये और ऊंचे ऊंचे करीब 10-10 12-12 फीट के भी हो जाते हैं ये। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।